हाँ अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। हाँ, क्या ले जाएंगे? का तो क्या इसका मतलब है कि तुम पक्का समझ लो अभी तुम नॉन सरेंडर हो, और जो नॉन सरेंडर हैं वो सब बाहर वाले हैं। क्या नॉन सरेंडर? बाहर वाले, उनको बाप ने सरेंडर करके अपने घर का बच्चा ऐसा नहीं बनाया हुआ है जिनके खाने पीने रहने पहनने उड़ने की जिम्मेवारी है किसकी है? बाप की है। तो वो है अंदर वाले। और जिनके खाने पीने रहने परवरिश करने जीवन को ऊपर उठाने नीचे गिराने की सारी जिम्मेवारी किसकी नहीं है? बाप की नहीं है। वो है बाहर वाले। क्योंकि वो बाहर वालों के अधीन हुए पड़े हैं। और जो सरेंडर हो गए वो एक बाप के अधीन है। तो ऊंची आत्माएं कौन हुई? बाबा बीच में से बाबा क्या पढ़ते है? सरेंडर्ड और नॉन सरेंडर्ड में ऊंची आत्माएं कौन है? हैं? बाहर वाले, अंदर वाले। ये क्या बाबा करते हैं गड़बड़ सड़बड़? कहते हैं अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। फिर कौन सरेंडर होगा? है? फिर सरेंडर होने से फायदा है नहीं। लेकिन बाप कहते हैं कि ऐसा बेसिक में भी हुआ है। क्या? बेसिक में भी जो सरेंडर्ड हैंड्स थे, जिनकी जिम्मेवारी बाबा के ऊपर थी, वो एडवांस ज्ञान लेने से रह गए, बाप के प्यार से वंचित हो गए, बाप की पहचान से वंचित हो गए, बाप की माला के मणके नहीं बन पाए। और जो नॉन सरेंडर थे और अभी भी हैं बेसिक में, वो नॉन सरेंडर वो यहां बैठे हुए हैं सारे। क्या? जो सरेंडर दीदी दादी दादाएं थे वो बेसिक में अभी भी सरेंडर होने के बावजूद भी वहीं के वहीं रह गए, बाप का वर्षा नहीं ले सके। बाप का वर्षा है ज्ञान। बाप कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। वो ज्ञान नहीं ले सके, वो रह गए। और जो घर गृहस्थ में रह करके ज्ञान ले रहे थे, नॉन सरेंडर बाहर वाले थे, वो यहाँ देखो बैठे हुए हैं। और यही नहीं, ऑल इंडिया में ढेर की ढेर जगह बैठे हुए हैं। उन्होंने बाप को पा लिया, बाप का वर्षा ज्ञान पा लिया, और बाप की माला के मणके बन गए। तो कौन फायदे में रहे, नॉन सरेंडर या सरेंडर? नॉन सरेंडर को फायदा हो गया। और यहाँ भी वो बात लागू होती है। क्या है? क्या बात? अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। रुको रुको रुको। तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्या मन बुद्धि? ऐसा इसलिए हो जाता है
कि जो बेसिक में कमियां आई हैं वो ही कमियां बीज में भी आ जाती हैं। जो जड़ों में कमी होती है वो कमी बीज से आती है या नहीं आती है? तो ये एडवांस में बीज रूप आत्माएं हैं, दो प्रकार की, सरेंडर्ड और नॉन सरेंडर्ड। जो सरेंडर्ड हैंड्स हैं वो ईश्वरीय सेवा में अलबेले हो जाते हैं। कौन से मणके हैं? रुद्रमाला के राजाई के मणके हैं। जो राजाएं हैं भारतवर्ष के वो ज्यादा विकारी होते हैं या रानियां ज्यादा विकारी होती हैं? ये राजाएं जो हैं रुद्रमाला में जो सरेंडर्ड होकर के कार्य करते हैं वो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं। और वो राजाएं आपस में क्या करते रहे? मुड़फुट टोल करते रहे। आपस में कोई कोई मिलकर के जानते हैं कि ये गलत हैं तो भी देखते हैं कि ये पावरफुल हैं, इसलिए उनके साथ मिलकर के एक होते रहे। ज्यादा पतित रुद्रमाला के राजाई प्राप्त करने वाले राज परिवार के ज्यादा पतित होते हैं या विजयमाला के ज्यादा पतित होते हैं? ये राज परिवार के ज्यादा पतित हुए हैं। तो जन्म जन्मांतर जिनके पतित पने के संस्कार हैं वो जब यहाँ आ जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं, उन सरेंडर होने वालों में कन्याओं की संख्या ज्यादा है या भाइयों की संख्या ज्यादा है? भाइयों के लिए तो बाबा कहते हैं बैल पाल कन्हैया थोड़ा ही गाया हुआ है, हैं? क्या गाया हुआ है? गौपाल गाया हुआ है। तो कन्याएं सरेंडर हो जाती हैं और वो कन्याएं जन्म जन्मांतर के राजघराने वाले हैं। जो राजघराने वाले राजाएं प्रवृत्ति के राजाई प्रवृत्ति के हैं वो ज्यादा पतित हुए। तो वो पतित पने के संस्कार इस आखिरी ब्राह्मण जीवन में आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं। और यहाँ तो बात ही निराली है। क्या बात निराली है? हैं? कन्याओं के लिए पुरुषार्थी जीवन में सबसे आगे बढ़ाने वाला मुद्दा कौन सा है? हैं? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। लेकिन ये परसेंटेज में हो जाता है। ज्यादातर राजघराने की आत्माएं जो अभी रुद्रमाला की बनी हैं सरेंडर्ड होती हैं, वो एक शिव बाबा से बुद्धि की योग जोड़ करके नहीं रह पाती। आपस में एक दूसरे से लगाव लग जाता है। क्या है? शिव बाबा के साथ तो सर्व संबंध हैं। संबंधों में लगाव लगता है या नहीं लगता है? लगता तो है। तो वो लगाव एक शिव बाबा से न लग करके पूर्व जन्म के पतित पने के संस्कार होने के कारण आपस में एक दूसरे से लग जाता है। और जब ऐसा लगाव देहधारियों से लग जाता है तो ईश्वरीय सेवा में दिल लगेगा या नहीं लगेगा? है?
ईश्वरीय सेवा में दिल नहीं लगता। ढेर सारी गलतियां होती हैं और उन गलतियों के कारण ढेर सारी डिससर्विस होती रहती है। तो बताओ, ऊंचा पद बनेगा या नीचा पद बनेगा? पद नीचा हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। बाहर वालों में बांधेली माताएं भी हैं। सबसे जास्ती बुद्धि योग शिव बाबा के साथ। मेरा तो एक शिव बाबा पार लगाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। पति भी धोखा दे देता है, सारी प्रॉपर्टी और पैसे अपनी जेब में रखता है, बैंक बैलेंस में रखता है, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराता है, हमारे नाम लिख दो। तो माताएं तो समझ जाती हैं कि हमारा कोई नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा। और एडवांस ज्ञान में भी चलने वालों में ज्यादा संख्या नॉन सरेंडर हैंड्स में माताओं की होती है, कन्याओं की होती है, कुमारों की होती है या अदर कुमारों की होती है? माताओं की होती है। तो परसेंटेज के आधार पर बाबा ने बोल दिया, ऐसे नहीं है कि जितने भी सरेंडर होते हैं उन सब के लिए बोला है कि अंदर वाले रह जाएंगे। नहीं, सब अंदर वाले रह जाएंगे ऐसा नहीं है। अंदर वालों में अष्टदेव की लिस्ट में नहीं आने वाले हैं तो वो रह जाएंगे, वो तो नहीं रह जाएंगे। और बार है सूर्यवंशी और बार है चंद्रवंशी मुख्य, 24 वो रह जाएंगे। है वो भी नहीं कहा जा सकता कि रह जाएंगे, वो भी सत्य सनातन धर्म का पूरा हिस्सा लेंगे। बाकी फिर नंबर बार है। इसलिए बोला कि अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे।